तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको बस एक बार मेरे बाबा पर भरोसा करना है और उन पर भरोसा करके सिर्फ एक उपाय करना है। बहुत सुंदर सा उपाय बताया है दोस्तों। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी ये जो जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी, सारे संकट खत्म हो जाएंगे और बाबा आपका हाथ जरूर ही जरूर पकड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर के उसकी जड़ होगी, जड़ को आपको थोड़े से उखाड़ लेना है, तोड़ लेना है। उस जड़ को ला करके आपको अपने घर पर रख लेना है। देखिए दोस्तों, मेरे पास बेलपत्री की जड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ किसी चीज की जड़ तो है थोड़ी सी। इस तरह से आपको लकड़ी ले आनी है, बेलपत्री की जड़, और उसको आपको किसी छोटे से चकला होता है जो हम चंदन घिसते हैं या कोई भी चीज है उस पर घिस करके। देखो दोस्तों, एक बात बताऊं आपको कि जड़ ऐसे ही नहीं घिसी जाएगी, उसका मैं एक उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक दिन पहले 2 दिन पहले उस जड़ को पानी में गलाने के लिए रख दीजिए। एक कटोरी ले लीजिए, इस प्रकार से ऐसी जो कटोरी है इसमें पानी में जल में डाल दीजिए उस जड़ को, तो वो गल जाएगी, थोड़ा फूल जाएगी, तो वो घिसने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। उस जड़ को गलाने के बाद में उसको घिसना है। घिस करके आपको सीधे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको जल में 1 लोटा जल लेना है। और दोस्तों, इसी के साथ ही साथ आपको अपने एक तांबे का कलश लेना है, उसमें 1 लोटा जल भरना है। आपको अपने घर से, अपनी रसोई घर से अपने परिंदे से जल भर लेना है। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको एक बेलपत्र लेके जाना है। वो जो गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र में जो बीच वाली जो डंडी होती है, देखिए दोस्तों इस तरह से, ये बीच वाली डंडी जो होती है, दोनों पत्तियां होती हैं, ये बीच वाली जो डंडी होती है, इसमें 33 कोटि के देवी देवता विराजमान होते हैं और ये आदि शक्ति का स्थान होता है। और रिद्धि सिद्धि, माता रिद्धि सिद्धि, आदि शक्ति और 33 कोटि के देवी देवता। तो दोस्तों, चंदन ले जाना है, चावल ले जाने हैं, एक बेलपत्र ले जानी है। और दोस्तों, एक बात और जो मैंने कही है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाना है आपको। उस चंदन को घिस करके आपको पहले शिवलिंग के पास पहुंच जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जब आपके पास कोई भी रास्ता ना बचे और आपको ऐसा लगे कि अब तो मरना ही पड़ेगा, तो बस एक बार मेरे महादेव पर विश्वास करके देखिए। देखो, बाबा आपकी जरूर ही जरूर सुनेंगे। आपको निराश नहीं होना, आपको दुखी नहीं होना, सिर्फ विश्वास कीजिए। और वहां पर जाकर के सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। दोस्तों, गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, इस प्रकार से कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से जल समर्पित कर देना है। और फिर आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्री के जड़ का जो चंदन घिस करके ले गए हैं, दोस्तों मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, उस चंदन को इस प्रकार से त्रिपुंड ही बनाना है दोस्तों। उसका त्रिपुंड बना दीजिए या पूरे शिवलिंग पर लेपन भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, और इन पूर्वों से ही लगाया जाता है, उंगलियां टच नहीं की जाती, ये मतलब ये नाखून। इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको चंदन समर्पित कर देना है। और इसी चंदन को जब हमने ये समर्पित किया है तो ये ही चंदन जो हमारी उंगलियों में लगा रह जाएगा थोड़ा सा, इसी चंदन को हमने इसमें से ले रहे हैं, इस प्रकार से हमने समर्पित किया, इस उंगलियों में लगा रह गया। इसी चंदन को आपको अपने मस्तक से इस प्रकार से लगाना है और अपने कंठ से लगाना है। इस प्रकार से मस्तक से और कंठ से लगा करके फिर आपको बेलपत्री जो आप लेकर के गए हैं उस पर थोड़ा सा चंदन लगा करके, जो पीला जैसा भी चंदन आप लेकर गए हो, उसको इस प्रकार से आपको पत्ती का मुख अपनी तरफ और डंडी का मुख अशोक सुंदरी मतलब जलाधारी की तरफ इस प्रकार से समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, एक बेलपत्र में
भोलेनाथ कहते हैं कि ये मेरा भक्त मुझे बेलपत्र समर्पित करने आया है, इतनी कोई ज्यादा सामग्री नहीं लेके आया, लेकिन 33 कोटि देवी देवता लेकर के मेरे पास आया है। तो ये डंडी में 33 कोटि के देवी देवता विराजमान होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। चावल लेके गए हैं, चावल समर्पित कीजिए। मीठा लेके गए हैं, मीठा समर्पित कीजिए। अगर शमी पत्र लेकर के गए हैं दोस्तों, तो शमी पत्र भी आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से फूल पत्ती जो भी है आपके पास उपलब्ध। और अगर दोस्तों एक बात और बता दूं, आपके पास बेलपत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, शिवलिंग पर से ही उठा करके इसको धो करके साफ करके बाबा से मांग लेना है, बाबा मुझे बेलपत्र दे दो। बस इस प्रकार से मांग करके उसको धो करके और फिर से आप समर्पित कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से समर्पित करने का इत्र लेकर के गए हैं, इत्र लगा दीजिए। लेकिन दोस्तों आपको ये उपाय बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, नया उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, बहुत ही सुंदर सा उपाय है दोस्तों। आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देना है। इस प्रकार से ये समर्पित करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है और ये जल फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। दीप दिखा करके आरती कर देनी है भोलेनाथ की और वहीं बैठ करके थोड़ी देर बैठिए और अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात बाबा से कहिए, रो रो कर कहिए। आपकी बाबा जरूर सुनेंगे। और प्रणाम करने के पश्चात आपको सीधे अपने घर चले आना है। ये उपाय आपको दोस्तों डेली करना है, आपको रुकना नहीं है, करते रहना है। बाबा देखना 8 दिन में रिजल्ट आपको दिखाना चालू कर देंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको सारे कष्टों से मुक्त कर देंगे। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर करिएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।